हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए जो हूँ हिंदी की बहुत ही रोचक कहानी लेकर आया हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, आपको यह कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी जब आप कहानी को, वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे, पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तभी आपको यह कहानी, यह वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बिना स्किप किए हुए। तभी आप समझ पाएंगे कि कहानी ने जो है हमारे लिए क्या संदेश छोड़ा है। ठीक है, तो इसके साथ ही दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों यही है कि आप अच्छे से हिंदी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाओ। ठीक है, यही मेरा सबसे बड़ा मकसद है और रहेगा। ठीक है, इसी तरह मैं इंग्लिश की जितनी भी वीडियो यूट्यूब पे डालता हूँ, तो उसमें भी मेरा मकसद यही है कि आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीख जाओ। ठीक है, और साथ ही साथ आप इसमें जो है नए नए शब्द, इंग्लिश के नए नए वर्ड मीनिंग सीखते हो। तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप कॉपी और पेन लेकर रखिए, जहाँ भी आपको नया शब्द मिलता है उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए हमारी आज की कहानी का नाम क्या है। मोनू। मोनू जो है एक लड़के का नाम है। तो देखिए यह कहानी जो है एक मोनू नाम के लड़के की है। ठीक है, तो देखते हैं कहानी क्या संदेश देती है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। तो देखिए क्या बोलते हैं। मोनू, सॉरी, मैंने मोनू जैसे मोनू चूहा बड़ा शरारती था। ठीक है, तो ये लड़का नहीं, सॉरी। तो यह चूहे की कहानी है, सॉरी। ठीक है, तो मोनू चूहा बड़ा शरारती था। देखो, चूहे का नाम मोनू था, बहुत शरारती था। वह कभी भी अपनी माँ का कहना नहीं मानता था। तो देखिए, लोगों के बच्चे जैसे जो लड़के होते वो भी ऐसा ही करते, हम और आप भी ऐसा ही करते थे। ठीक है, तो यह एक चूहे की कहानी है। ठीक है, एक दिन उसकी माँ दवाई लेने गई और जाते वक्त मोनू से कह गई, कहीं बाहर मत जाना। मगर वह नहीं माना। अपनी माँ के जाते ही झट से घूमने निकल पड़ा। उछलते कूदते नदी किनारे पहुंचा। वहां पहुंचकर वहां पहुंचकर तो उसे और भी अच्छा लगा। खेल कूद कर जब वह थक गया तो उसे नींद आने लगी। वह वहीं नीम के पेड़ के नीचे सो गया। तो देखिए, माँ के बार बार मना करने पर भी जो है यह घर से बाहर निकल गया। तो अगर कोई माँ बाप बच्चों को मना करते हैं कहीं किसी जगह पे जाने को, तो बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है, समस्या का सामना करना पड़ता है। तो देखिए आगे देखते हैं कहानी क्या बोलती है, मोनू के साथ क्या क्या होता है। एकाएक उसकी आंख खुली, सूरज डूब चुका था। देखिए अंधेरा हो गया था। चारों तरफ अंधेरा देखकर वह डर के मारे रोने लगा। उसको रोता देखकर पेड़ पर बैठा उल्लू, जिसके जिसे उसके साथी गाइड, देखो इस उल्लू का नाम जो है गाइड रखा हुआ था, इस नाम से पुकारते थे, बोला, यह बताओ कि तुम इस नदी के किनारे कैसे पहुंचे। मोनू बोला, मेरी माँ मुझे कहीं नहीं जाने देती। आज जब माँ घर पर नहीं थी तब मैं चुपके से घूमने निकल आया। घूमते घूमते यह नदी नजर आई, बस यहीं रुक कर खेलने लगा। तो देखिए, माँ की बात ना मानने का अंजाम क्या हुआ। वह अपने घर से दूर पहुंच गया।
और वहाँ नींद भी आ गई। जब आँख खुली तो चारों तरफ अंधेरा था, रोने लगा डर के कारण। अंधेरा होता है तो सबको डर लगता है, तो इसको भी डर लगा कि मैं घर कैसे जाऊँगा, मेरी माँ मुझे डांटेगी। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होता है। मोनू की बात सुनकर उल्लू बोला, यही होता है बड़ों का कहना न मानने का अंजाम। तुम नहीं जानते कि माँ बाप अगर अपने बच्चों को रोकते टोकते हैं तो उसमें उनकी ही भलाई होती है। अच्छा चलो, अब रोना बंद करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। तो देखिए इसने भी इंसानियत दिखाने की कोशिश की, इसको जो है वहाँ पे जो है छोड़ने की बात करता है। तो देखिए आगे क्या होता है। गाइड से मोनू बुरी तरह डरा हुआ था। उसे डर था कि कोई उसे अपना शिकार न बना ले। मोनू ने अपनी माँ से सुना था कि कुछ लोग बच्चों को बहकाकर ले जाते हैं और उनसे भीख मांगने आदि जैसा घिनौना काम करते हैं। तो देखिए बहलाकर फुसलाकर कहीं ले जाना और उसे भीख मंगवाने आदि के जैसे घिनौने काम करवाने। ठीक है, तो इसको भी डर लगा, इसीलिए वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू साफ साफ दिखाई दे रहे थे। गाइड समझ गया कि गाइड मतलब उल्लू, कि मोनू क्या सोच रहा है। उसने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें घर पहुंचाकर आऊंगा। मोनू के पास और कोई चारा भी तो नहीं था। गाइड के साथ मोनू चल पड़ा। अभी वह आधे रास्ते ही पहुंचा था कि मोनू की माँ आती दिखाई दी। मोनू अपनी माँ को देखते ही खुशी से उछल पड़ा और बोला, माँ, आज के बाद से मैं हमेशा आपका कहना मानूंगा। मोनू की माँ ने गाइड का धन्यवाद किया। मोनू की माँ अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि एक तो उसका खोया हुआ बेटा मिल गया था और दूसरी जो बात वह मोनू को समझा नहीं पा रही थी वह उसे अब स्वयं समझ आ गई। तो देखिए कितनी अच्छी कहानी है, मैंने कहा था। तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे। तो देखिए कहानी ने हमारे लिए बहुत ही अच्छी शिक्षा संदेश छोड़ा हुआ है, हमारे लिए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि बड़ों की बात न मानने से बच्चे कभी कभी बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी जब भी आपके माता पिता कहीं आपको जाने से रोकते हैं टोकते हैं तो वहाँ मत जाओ, क्योंकि आपको कभी भी किसी भी तरह की परेशानी हो सकती है जिस तरह मोनू को हुई। ठीक है, तो कभी भी अपने माता पिता की बात का जो है को अनसुना मत कीजिए, अनदेखा मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि माता पिता जो है अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, और साथ में मैं यह कहना भी चाहूँगा, आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि आपका प्यार जो है मेरे लिए एक हिम्मत और हौसला लेकर आता है, जिसके कारण मैं आपके लिए नई नई वीडियो जो हूँ डालता हूँ यूट्यूब पे, ताकि आप सीखें समझें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।